ओके, क्वेश्चन है इफ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट साइन ए इक्वल टू कॉस बी, प्रूव दैट ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बोला क्या है, ए एंड बी जो है एक्यूट एंगल है एंड साइन ए इक्वल टू कॉस बी है, तो हम लोग को ए प्लस बी का वैल्यू प्रूव कर देना है किसके इक्वल है, 90 डिग्री के इक्वल है। देखना लोग कैसे सॉल्व करना है। गिवन हम लोग पास साइन ए इक्वल टू कॉस बी। ठीक है, तो फिर वही काम अभी इससे पहले हम लोग ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करें हैं लोग कि अगर ये दोनों साइड साइन, मतलब या तो दोनों साइड साइन बना दिया जाए या दोनों साइड कॉस बना दिया जाए। ठीक है, जब दोनों साइड रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम रहेगा और उसका वैल्यू इक्वल रहेगा तो उसके एंगल को इक्वल कर दिया जाएगा, तो ए एंड बी में रिलेशन आ जाएगा हम लोग पास। यानी कुल मिला के या तो दोनों साइड साइन बनाना है या दोनों साइड कॉस बनाना है, अपना चॉइस है। ठीक है, मेरा मन कर रहा है दोनों साइड साइन रखने के लिए, तो साइन ए को साइन ए ही रखा जाएगा, और ये कॉस बी है तो कॉस को साइन में लिखना है। तो इसका मतलब ये जो एंगल बी है इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में चेंज करना पड़ेगा। कॉस साइन में कब चेंज होता है, जब एंगल को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कर दिया जाता है। ठीक, उसका मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में लिख दिया जाता है। तो बी का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस में बी। तो ये कॉस के जगह पे अब साइन आ गया। ठीक है, अब दोनों साइड देखा जाए तो साइन है, तो और ये दोनों इक्वल बोल रहा है, तो इसका मतलब एंगल भी इक्वल रहा होगा। तो यहां से बोल देंगे कि ए इक्वल टू 90 डिग्री माइनस बी, और माइनस बी लेफ्ट साइड आएगा तो ये हो जाएगा ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। यही तो प्रूफ करना था। अब कोई कहेगा कि नहीं ये तो साइन को इक्वल कराएगा, अब कोई कह रहा है नहीं हम कॉस को, मेरा मन कर रहा है कॉस को इक्वल करने के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कॉस को इक्वल कर सकते हैं लोग। तो सेकंड में ऐसे भी कोई बना सकता है कि साइन ए इक्वल टू कॉस बी है, तो क्या करना है, दोनों साइड कॉस बना लेते हैं। तो ये साइन को कॉस में लिखना है, इसका मतलब इसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में लिखना पड़ेगा। तो कॉस ए के जगह पे लिखा जाएगा 90 डिग्री माइनस ए। समझ आया, तो ही तो साइन कॉस में चेंज हुआ है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के। ठीक है, इक्वल टू कॉस बी, अब दोनों साइड कॉस दिख रहा है, तो दोनों साइड कॉस है और इक्वल है, इसका मतलब एंगल भी इक्वल होगा। तो यहां से बोल सकते हैं 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू बी है, तो ही ये दोनों इक्वल है। अब ये माइनस ए को राइट साइड ले गए तो प्लस ए, तो ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री आ गया। ऐसे भी कोई कर सकता है। तो दोनों ऑप्शन था, या तो दोनों को साइन में रखना है या दोनों को कॉस में रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं लोग। ये क्वेश्चन में बोला क्या है कि क्वेश्चन है इफ ए बी सी आर थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी देन प्रूव दैट, यानी ये तीनों को प्रूफ करना है हम लोग। ठीक है, और सिंपल इंफॉर्मेशन क्या हम लोग पास, केवल इंफॉर्मेशन ये दिया हुआ है कि ए बी सी जो दिख रहा है ना, ये ट्रायंगल ए बी सी का एंगल है। ठीक है, इसी इंफॉर्मेशन का यूज करके हम लोग को ये फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों को प्रूफ करना है। ठीक है, देखना लोग कैसे कर रहे हैं लोग। तो ये तीनों को ट्रायंगल का एंगल बोला है, तो इतना तो तुरंत समझ आना चाहिए कि ये तीनों ट्रायंगल का एंगल है, मतलब तीनों का सम क्या है, 180 डिग्री है। तो ये तीनों को ट्रायंगल का एंगल बोलने का मतलब है कि तीनों एंगल का सम कितना है, 180 डिग्री। ये इन्फॉर्मेशन हम लोग को दे दिया है। ठीक है, तो फर्स्ट में हम लोग को प्रूफ करना है कि साइन बी प्लस सी बाई टू जो है कॉस ए बाई टू के इक्वल है। तो सिंपल क्या करना है, एलएचएस को सॉल्व करना है, आरएचएस के इक्वल ला देना है, वही काम करा जाएगा। एलएचएस में क्या हम लोग पास, एलएचएस में है साइन बी प्लस सी बाई टू। ठीक है, और इक्वल लाना है कॉस ए बाई टू, मतलब इसको ए एंगल में ले जाना है। ठीक है, अब यहां से देखा जाए तो साइन बी प्लस सी की जगह पे क्या लिखा जाएगा, यहां से बी प्लस सी की जगह पे लिखा जाएगा 180 डिग्री माइनस ए, तो 180 डिग्री माइनस ए अपॉन में 2 है तो 2। ठीक है, अब यहां से साइन और 2 से ये दोनों में डिवाइड करें तो हो जाएगा 90 डिग्री माइनस में ए बाई टू। और अभी तो हम लोग पढ़े हैं लोग कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाता है, यानी ये साइन 90 माइनस ए बाई टू तो ये हो जाएगा कॉस ए बाई टू। और देखेगा लोग तो यही तो आरएचएस है, यानी एलएचएस को सॉल्व करा गया, आरएचएस के इक्वल आ गया। ठीक है, तो फर्स्ट वाला तो आसानी से प्रूफ हो गया। सेकंड में क्या बोला, सेकंड में बोला टेन ए प्लस बी बाई टू जो है इसको सॉल्व करके कॉट सी बाई टू के इक्वल आना है। टेन ए प्लस बी बाई टू को सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, टेन ए प्लस बी बाई टू को सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एलएचएस में यही है, एलएचएस को सॉल्व कर रहे हैं लोग। तो टेन है तो टेन, अब की बार सी में जाना है, तो ए प्लस बी के जगह पे क्या लिखा जाएगा, 180 डिग्री माइनस सी, तो यहाँ आ जाएगा 180 डिग्री माइनस में सी अपॉन में 2। एकदम पहले जैसे जो फर्स्ट वाला सॉल्व किया एकदम उसी का 2 कॉपी है। ठीक है, बस वहाँ साइन था, यहाँ 10 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 10 है तो 10, अब 2 से डिवाइड करेंगे तो 90 डिग्री माइनस में सी बाई टू। अब हमको पता है कि टेन 90 माइनस थीटा जो होता है ना कॉट थीटा हो जाता है, तो ये हो जाएगा कॉट सी बाई टू। और देखिएगा लो ध्यान से, यही तो आरएचएस में था, तो एलएचएस को सॉल्व करा गया, आरएचएस आ गया, मतलब इक्वल प्रूफ हो गया। ठीक है, थर्ड में क्या है, कॉस स्क्वायर ए बाई टू प्लस में कॉस स्क्वायर बी प्लस सी बाई टू इक्वल टू 1 प्रूफ करना है। ठीक है, थर्ड में हम लोग को प्रूफ करना है साइन स्क्वायर ए सॉरी कॉस स्क्वायर ए बाई टू,
कॉस स्क्वायर एलएचएस में क्या है, एलएचएस में हम मेरे पास कॉस स्क्वायर ए बाई टू प्लस में कॉस स्क्वायर बी प्लस सी बाई टू, इसको सिंप्लीफाई करके 1 के इक्वल लाना हम लोग, ठीक है करते हैं लोग। तो यहां पे करते क्या हम लोग ना, हमको पता है ए बी सी, अब यहां देखा जाए ध्यान से तो ए प्लस बी प्लस सी ये तीनों का सम 180 डिग्री था, ठीक है। अगर इसमें हम 2 से डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड, ठीक है ध्यान से सुनना लो क्या बोल रहे हैं, अगर 2 से दोनों साइड डिवाइड कर देते हैं तो यहां आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बाई टू इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। अब हम यहां से ये भी बोल सकते हैं कि 2 से अगर ए में डिवाइड कर दे तो ए बाई टू प्लस में 2 से ये दोनों में डिवाइड कर दे यानी बी प्लस सी बाई टू इक्वल टू किसके है 90 डिग्री, मतलब ये दोनों जो एंगल है ये दोनों का सम क्या आ रहा है 90 डिग्री के इक्वल आ रहा है। इसके मतलब दोनों क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, यानी ए बाई टू और ये बी प्लस सी बाई टू जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो वही काम जो शुरू से करते आ रहे हैं लोग इस चैप्टर में, क्या करना है या दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो किसी एक एंगल में कन्वर्ट कर देना है, या तो सबको ए बाई टू में रखना है या बी प्लस सी बाई टू में रखना है। तो सबसे आसान काम है कि ए बाई टू ये तो पहले से एक एंगल में है, ये बी प्लस सी को ही ए में बदल लेते हैं लोग, ठीक है। तो देखना लोग कैसे, यानी दोनों एंगल को सेम करने की कोशिश कर रहे हैं लोग। तो कॉस स्क्वायर ए बाई टू है तो कॉस स्क्वायर ए बाई टू प्लस यहां क्या है कॉस स्क्वायर बी प्लस सी बाई टू, तो कॉस स्क्वायर बी प्लस सी के जगह पे क्या लिखा जाएगा, अभी ये जो फॉर्मूला है सॉरी ये जो इन्फॉर्मेशन था ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री, वहां से बी प्लस सी के जगह पे लिखा जाएगा 180 डिग्री माइनस में ए अपॉन में 2, ठीक है। अब यहां से लिख रहे हैं कॉस स्क्वायर ए बाई टू प्लस में कॉस स्क्वायर 2 से डिवाइड किए तो ये हो गया 90 डिग्री माइनस में ए बाई टू। अब हमको पता है कॉस स्क्वायर ए बाई टू है तो कॉस स्क्वायर ए बाई टू प्लस में यहाँ है कॉस 90 माइनस थीटा, साइन थीटा हो जाएगा, स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बाई टू। और हम लोग को पता है कि साइन कॉस स्क्वायर ए बाई टू प्लस साइन स्क्वायर ए बाई टू दोनों एंगल सेम ही है, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है। ये तो पहले से ही पता है हम लोग को, ये डिस्कस कर चुके हैं हम लोग स्क्वायर रिलेशन में, ठीक है। और यही तो 1 RHS के इक्वल आ गया, 1 के इक्वल ही तो लाना था, तो ये आसानी से सॉल्व हो गया। कोई ऐसे भी सोच सकता था, इसी बात को हम एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे थे कि ये ए बाई टू है एंगल तो सबको ए बाई टू में लिखे हैं। ऐसे भी कर सकते थे कि ए बाई टू को भी बी प्लस सी में कन्वर्ट, बी प्लस सी बाई टू में कन्वर्ट कर सकते थे, क्योंकि हमको पता है ना कि ए बाई टू और बी प्लस सी बाई टू ये दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो या तो दोनों को ए बाई टू में रखा गया है, ठीक है, ए बाई टू में देख रहा है लो दोनों को, या कोई ऐसे भी कर सकता था कि दोनों को बी प्लस सी बाई टू लिखता है। कोई ऐसे भी तो कर सकता है, कोई नहीं जीद पे अड़ गया कि नहीं हमको ऐसे आसानी से काम नहीं करना है, थोड़ा डिफिकल्ट करके करना है, ठीक है तो कर लो भाई। तो कोई ऐसे भी कोई बैठ गया कि नहीं हमको थोड़ा सा डिफिकल्ट ही बनाना है, तो उस क्या करेगा कहेगा ए को हम कहे ना बी प्लस सी में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो लिखेगा कॉस स्क्वायर, तो ए के जगह पे क्या लिखेगा, तो ए के जगह पे लिखेगा यहां से 180 माइनस में बी माइनस सी, समझ आया बात कैसे लिखेगा, ए के जगह पे, ए के जगह पे लिखेगा 180 डिग्री माइनस में ए प्लस सी, ए प्लस सॉरी ए को नहीं लिख रहे हैं तो यहाँ से 180 डिग्री माइनस में बी प्लस सी, दोनों को लेकर माइनस किया बाई में 2 करेगा, और ये प्लस में क्या रहेगा प्लस में इधर कॉस स्क्वायर बी प्लस सी बाई टू है तो उसको तो वैसे ही रखेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये दूसरा तरीका बता रहे हैं, कोई ऐसे भी सोच सकता है, ठीक है, थोड़ा गंदा करने की कोशिश कोई करे तो ऐसे भी कर सकता है, ठीक है, लेकिन ये भी मेथड सही है, गलत नहीं है, ठीक है, इसमें भी कोई गलत चीज नहीं है। अब यहाँ कॉस स्क्वायर 2 से इसको डिवाइड किया तो 90 डिग्री माइनस में बी प्लस सी बाई टू, और प्लस में क्या चल रहा है कॉस स्क्वायर बी प्लस सी बाई टू, समझ आया बात। अब यहाँ कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा स्क्वायर है तो हो जाएगा साइन स्क्वायर बी प्लस सी बाई टू, और प्लस में क्या है कॉस स्क्वायर बी प्लस सी बाई टू, बात समझ में आया। अब भी देखा जाए तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दोनों जगह एंगल तो सेम ही दिख रहा है ना, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया। तो अब भी तो RHS के इक्वल आ गया, LHS को सॉल्व करा गया RHS के इक्वल आ गया। तो दोनों तरीका से जा सकते थे, लेकिन ये थोड़ा गंदा हो गया क्योंकि बी प्लस सी को ए में लिखना ज़्यादा आसान है, ए को बी प्लस सी में लिखना ये भी आसान है, ये भी कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन ये थोड़ा गंदा दिख रहा है। ये तो आसानी से सीधा बी प्लस सी दो एंगल को एक एंगल में लिखने है, थोड़ा ज़्यादा मतलब अच्छा दिख रहा है, ये थोड़ा गंदा दिख रहा है, ठीक है, लेकिन है दोनों ही सही तरीका, दोनों तरीके से हम लोग जा सकते हैं। और यही काम तो शुरू में ही बोला गया था कि ये दोनों एक दूसरे का जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है
तो या तो दोनों को a/2 में चेंज करे या दोनों को b+c/2 में चेंज करे। ऐसे ही तो कर रहे थे लोग। तो दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं लोग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, आगे देखते हैं लोग।